मूर्तिर्यस्य प्रशमित वही वाति विमला, जिनकी स्पष्ट मूर्ति है, अत्यंत निर्मल है, साम्य मूर्ति है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथ गामी होवे। जैसी आंखें उनकी हैं वैसी आंखें मेरी हो जाएं। बोलो, जैसी सहजता, शालीनता, निर्मलता उन्हें प्रकट हुई है, वैसी ही सहजता, शांतता, निर्मलता मुझे भी प्रकट हो जाए। ज्ञानी भगवान की केवल स्तुति करके नहीं छोड़ देना, अपितु इसमें जो संदेश छिपा हुआ है उस संदेश को स्वीकार करना। जैसे मैं बना हूं, जैसी मेरी मुद्रा हुई है, ऐसी मुद्रा तुम्हारी भी हो। तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों हैं? क्यों हैं लाल आंखें? लाल आंखें अच्छे का प्रतीक नहीं है। आंखें तो जैसी हैं वैसी होना चाहिए, बीच में काला बिंदु, बाकी पूरा स्वच्छ श्वेत वर्ण। और ऐसी आंख वाला शालीन व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, संत प्रकृति वाला व्यक्ति होता। हमें भी संतत्व की, शांतत्व की उपलब्धि हो, ऐसी प्रार्थना करें। किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्रोध आदि नहीं करना, श्रेष्ठ पुरुष के चिन्ह है। और तुच्छ व्यक्ति तो जरा जरा सी बात में उलझ पड़ते हैं, उबल पड़ते हैं, कसाएं पालते हैं, बैर पालते हैं। जब ये प्रार्थना करें तो एक बात की प्रतिज्ञा जरूर करें, भगवान जैसी आपके चक्षु हैं वैसे हमारे, जैसी आपकी सहज शांत आंखें हैं वैसी हमारी। ज्ञानी आंखें बोलती हैं और आंखों का बोलना है, आप सुन पाओ ना सुन पाओ। सुन पाते हो आप आंखों का बोलना? कवि कहता है, शब्दों को ओंठों पर लाकर मन के भेद न खोलो। शब्दों को ओंठों पर लाकर मन के भेद ना खोलो। आंखों से मैं सुन सकता हूं, आंखों से तुम बोलो। भावनगर की बात है, भवि भागन बच जोगे वसाए कहो। अथवा जब हम सब कुछ भगवान के भरोसे या गुरु के भरोसे छोड़ देते हैं तब क्या होता है, ये बात कहो। अथवा आंखों की भाषा कहो। हुआ यूं, निमेश शाह परिवार ने, निमेश देसाई परिवार ने सिद्ध चक्र विधान किया। सारे लोग इकट्ठे हुए, पूजा विधान में तल्लीन होने से भगवान की भक्ति तो कर पाए लेकिन मुनि संघ की सेवा नहीं कर पाए। फिर आखिरी के एक आध दिन बचा तो चौका भी लगाया। चौका 2 किलोमीटर दूर, 2 से 3 किलोमीटर। बातों बातों में हमको भी निवेदन कर दिया कि इतनी दूर चौका है। हमने कह दिया, भाई साधु तो कोई निमंत्रण से नहीं आते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह कहा कि ऐसा करो, उसी तरफ चले जाएंगे 2 साधु और वहीं कहीं से उठ जाएंगे आहार को। तो ये 3 किलोमीटर का, तो सामने वाले के मुंह से ये तो नहीं निकल रहा है कि आप भी पधारना, आप भी आना, आप जरूर आना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें कुछ कुछ बोल रही हैं। अब आंखें बोलना कहो अथवा ये समर्पण कि जो आपने कह दिया सो ठीक है, जिसमें तेरी रजा उसी में मैं राजी। योग संयोग की बात कि 2 मुनि चले तो गए और हमारा भी मानस था कि आज शिलान्यास भी है मंदिर जी के बाजू में संत भवन का, उसका भी समय 11 बजे का है, तो इतनी दूर जाने का कोई औचित्य नहीं है, गर्मी भी है और कोशिश करेंगे कि यहीं कहीं विधि मिले।
लेकिन जब चर्या को निकले, ये मन की बात है, शायद अभी तक किसी को ये इस टाइप से मालूम हो ना हो, जब निकले मंदिर से तो पता नहीं कैसा विचार सूझा कि सीधे आगे ही बढ़ते गए। वहां बहुत सारे लोग पड़गाहन को खड़े थे, लेकिन वहां नहीं रुके, एक दूसरी दिशा में चले गए, आधे किलोमीटर रॉन्ग साइड, फिर दूसरी दिशा से चल के वापिस पहुंचे उतनी दूर। फिर वहां विधि का योग कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा था, तो वापस आने की भी तैयारी हो गई, लेकिन ऐसा बन गया संयोग कि वहां पर आहार चर्या हो गई। इस उदाहरण से एक चीज देखिए, आंखों से बोला भी जा सकता है और आंखों से सुना भी जा सकता है, और एक बात, हम अपनी हृदय की धारणा से दूसरे का रास्ता भी बदल सकते हैं। इसके लिए उदाहरण है, दूर जाना नहीं है। यहाँ जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है संघ की सेवा के लिए और विधान के लिए, कि हम अपनी हृदय की धारणा से गुरुदेव की प्रवृत्ति और रास्ता भी बदल सकते हैं। किसी का भी, बेटे का, बेटी का, पत्नी का, रिश्तेदारों का, वो खराब हैं, बहुत बुरे हैं, सुनते नहीं, मानते नहीं, अगर इसी तरह से सोचते रहेंगे तो ये थिंकिंग उनके पास पहुंचेगी। आप रिमोट से पंखा चालू नहीं होता है, केवल रिमोट से क्या क्या नहीं होता है, वैसे तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त रिमोट का काम करता है, और सामने वाले को चालू करना कि बंद करना, एक्टिव करना कि रिएक्टिव करना, और पॉजिटिव करना कि नेगेटिव करना, ये बहुत फर्क पड़ता है। इस पर ध्यान दो। विज्ञान के रिमोट पर भरोसा कर लिया है, हो रहा है, दिख रहा है कि यहां बैठे बैठे भी गाड़ी का दरवाजा खुल जाएगा, रूम का दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे ही अपने चित्त के रिमोट पर भी भरोसा करो, और इसी चित्त के रिमोट से भगवान की भक्ति के बल पर हम मोक्ष के द्वार भी खोल सकते हैं। वेद विज्ञान के बल पर हम आत्म कल्याण कर सकते हैं, कर्मों के जंजाल भी काट सकते हैं। समझना, तो आंखें बोलती हैं, और आंखों की भाषा जो ना समझे उससे बड़ा भोंदू हैं। एक बड़े विद्वान आए, सभा में बोल रहे थे कि हमने संघ में बहुत बार देखा कि आचार्य श्री तो मौन रख लेते हैं, मौन रहते हैं, और केवल आंखों आंखों में संघ चलता है, और बड़ी आसानी से और आनंद से चलता है। अब कोई आंखों की भाषा समझे तो चले। और एक बात, आप परिपक्व बुद्धि वाले होके भी आंख की भाषा ना समझे, जबकि छोटा सा बच्चा पप्पू वो भी आंखों की भाषा समझता है। माँ अगर गुस्से में देती है, ले पी ले दूध, तो फिर दूध पीता नहीं है, आंखों आंखों में बार बार देखता है कि क्या बात हो गई है। अरे दूध ही पिलाना है तो इसमें इतना गुस्सा करने की, यूं जबरदस्ती उठाने की और पटकने की, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत पड़ी है। यही माँ रोज दूध पिलाती है, बड़ा थपथपा के और छाती से लगा के पिलाती, और आज उसको भी अंदाज लग जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक, कहाँ फॉल्ट हुआ है, चाहे पापा से हुआ हो और चाहे परिवार में हुआ। गुस्सा मेरे पर उतर रहा और दूध नहीं पीता है। फिर थोड़ा शांत हो, शालीन हो, तो फिर छोटा बच्चा भी समझता है, पशु पंछी भी समझते हैं आंखों की भाषा। देख लो आप, कोई भी जानवर है पहले प्रायः करके आपकी आंखों की तरफ देखता। आप शालीन हैं, सब हैं, तो प्रायः करके ना डरेगा, ना भागेगा, ना चीखेगा, ना चिल्लाएगा, ना भौंकेगा। लेकिन कुछ और समझ में आ रहा उसे, तो फिर अपने ढंग का एक्शन करेगा। आप मारने की तैयारी वाला भाव लेके आए हैं कि अगर ये मुझे भौंकेगा, काटेगा तो मैं मारूंगा, तो पहचान जाएगा आपकी तैयारी को। ये उसकी गलती नहीं कि वो भौंका, आपकी गलती है कि आप पहले से तैयार हैं कि भौंकेगा तो मैं इसे पत्थर मारूंगा। तो पशु पंछी भी, वे भी चैतन्य ज्ञायक आत्मा हैं। इसलिए समझना, महावीर भगवान कहते हैं, ज्ञानी आंखें संभालो, हैं
दुनिया में आंखों से कितने काम बिगड़ गए और कितने काम बन जाते हैं। आंखों आंखों में क्या क्या हो जाता है, बोलो 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 ज्ञानी। अरे कम से कम ये शादी विवाह कर लेने वालों से तो पूछ लो, समझना। इन्हीं आंखों से संसार भी बढ़ता है और इन आंखों से संसार कटता भी है। बढ़ता कैसे है? केवल विषय विकार बढ़ाते जाओ, केवल ऐसे ही चित्र संग्रहित कर लो दिमाग में कि बस उबलते रहो, बस कसायाविष्ट रहो, बस वासनाविष्ट रहो। ऐसे फोटोज, ऐसे ही चित्र अपने हृदय में संभालो, आंखों से खींच खींच के पाप ही पाप कमा लो। और इन्हीं आंखों से कर्म कटते हैं। सुंदर शांत मुद्रा, वितराग मुद्रा, पूजा की मुद्रा, शालीनता की मुद्रा, मुनिराज की सहज मुद्रा, वितरागी प्रतिमा की मुद्रा। और जरा आंखें बंद करी तो आंखें में कौन दिखता है, क्या दिखता है? सीने में छुपा रखी है मैंने तस्वीर तेरी, जरा सी नजरें झुकाई और देख ली। आंखें जरा सी बंद करी और तस्वीर दिख जाती है। आप देख लीजिए, हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे कि बाहुबली स्वामी की मूर्ति या महावीर स्वामी की मूर्ति या पार्श्वनाथ की अमुक मुद्रा चित्त में इतनी अच्छी तरह से बसी हुई है कि आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खुली आंखों से भी हमें हमारे गुरुवर दिख जाते। आप कहोगे भ्रम है, भ्रम हो जो भी हो, लेकिन वह भ्रम हमारी भावना है। इसलिए तुम्हारे लिए जो भ्रम है वही भावना हमारे लिए है और वो भावना हमारे लिए फलदायी होगी। छोटा बच्चा शहद की चुसनी चूसता है, उस चुसनी में से शहद कितना निकलता है बाहर? बताओ, बोलो बोलो अम्माओ, माताओ। छोटा बच्चा शहद की चुसनी चूसता है, कितना निकलता है उसमें से शहद? क्योंकि शहद की चुसनी चुसाना जैन श्रावकाचार्य के हिसाब से ठीक नहीं है। उसका दूसरा आइडिया हो सकता है, चाशनी हो सकती है। फिर भी उसमें से निकलता है क्या? प्रायः करके नहीं निकलता है। फिर भी अब आप कहोगे इसे तो भ्रम है, इसमें से निकलता तो नहीं है, लेकिन उसका भ्रम भी उसके लिए भावना है और उसको एक आत्म संतोष मिलता है। वो चुप रहा आता है, उसे रोना नहीं आता है, चीखता चिल्लाता नहीं है। उसकी भावना का उसे फल मिला कि नहीं मिला? वैसे ही अगर मुझे खुली आंखों से भी भगवान दिखते हैं कि रात में बंद आंखों में भी भगवान के सपने आते हैं, तो इस पुण्य का फल मुझे जरूर मिलेगा। अतम ब्रह्म चक्षु कमलयुगलम स्पंद रहितम। इसलिए भगवान की आंखें ऐसी सहज हैं, बोलती हैं। मोक्ष मार्ग ये है, शांतता का मार्ग ये है। ऐसी आंखें होंगी इसका मतलब तुम शांत हो, तुम्हारे अंदर निर्मलता बढ़ी है, तुम्हारे अंदर वितरागता बढ़ी है। और ऐसा नहीं कि तुम जाओ सो आंखें वैसी कर लें और तुम निकलो सो आंखें और कैसी कर लें। वैसी हैं सो हैं। और समोषण में भी चारों दिशाओं में भगवान जैसे हैं सो हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी कोई करते हैं ना, आप देखने लगे तो नासाग्र बैठ गए और आप चले गए तो फिर सब तरफ देखने लगे। आचार्य श्री देख रहे हैं तो शिष्य यूं बैठे हैं ध्यान में, बस अभी हाल इनको मोक्ष होने वाला है। और आचार्य श्री इधर उधर हुए कि शिष्य इधर देखने लगे, उधर देखने लगे। ऐसा भगवान के साथ नहीं है। कैसा है? सहजता, निर्मलता प्रकट हुई है। आत्मार्थियों, क्रोध बहुत बुरी चीज है। चंड कौशिक सर्प का दृष्टांत जो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा हुआ है, अर्धमागधी साहित्य में इसकी बड़ी महिमा मंडित की है, बड़े विस्तार से इसे लिया। इसके पिछले जन्म की कहानी वहां पर ऐसे कही कि गुरु थे, शिष्य बहुत सारे थे, आश्रम चलाते थे। और क्या हुआ कि गुरु वैसे भी क्रोधी थे, लेकिन गुरु थे तो सब आदर सत्कार करते थे। लेकिन एक शिष्य बहुत बार उनकी कमियां उन्हें बता देता था।
एक बार यूं हुआ कि एक मेढक आकर के उनके पांव से दब गया और मर गया। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके पांव से मेढक मर गया, प्रायश्चित लो। उन्हें ध्यान नहीं दिया। फिर कहा प्रायश्चित लो, फिर ध्यान नहीं दिया। शाम को सबको प्रायश्चित देने लगे, तब उसने कहा कि आपके पांव से भी मेढक मर गया, आप प्रायश्चित लो और शिष्यों को बताओ कि क्या प्रायश्चित हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत आक्रोश आया। तो मेरा गुरु बनने चला, मैं दिखाता हूं। और उनके पास जो यंत्र था, लाठी थी, चिमटा था, वो लेकर के उसके पीछे दौड़े, मैं बताता हूं तुझे प्रायश्चित कैसे लिया जाता है। और वो आगे आगे दौड़ा और पीछे पीछे गुरुजी दौड़े। युवा शिष्य तो उछल कूद करके इधर उधर भाग गया, लेकिन भयंकर आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि पत्थर की ठोकर लगी और अपने ही अस्त्र पर वो गिरे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्रोध इतना भयंकर था कि वो चंड कौशिक नाम के सांप हुए, कौशिक ऋषि। और अब मैं किसी को जिंदा ना छोड़ूंगा। जैसे विचार रहते हैं वैसी पर्याय मिलती है। वह नाग इतना खतरनाक था, कहते हैं कि आदमी को दंश क्या करे, फूंक दे तो भी आदमी जल के भस्म हो जाए। जिस तरफ उसका आश्रम था, वास था, वहां की झाड़ियां तक जल गईं। विषधर कहते हैं महावीर स्वामी का वहां से मुनि मुद्रा में जाना हुआ। गांव वालों ने बहुत आग्रह किया, इस तरफ मत जाओ। शहर के लोग काफी स्वार्थी होते हैं, जबकि गांव के लोग काफी समर्पित होते हैं। एक दूसरे की सद्भावना गांव के लोग जितनी आसानी से समझते हैं, एक दूसरे का दुख सुख, शहर के लोग नहीं। हाँ, कोई थोड़े से वो बात अलग है। गांव के लोगों ने फिर आग्रह किया, लेकिन वीतरागी प्रभु ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, चलते गए। जैसे उनने धारणा बना ली कि संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता है, मैं अपनाऊंगा उसे। जिससे सब लोग डरते हैं, मैं उसे प्यार दूंगा। सारी दुनिया प्यार की भूखी है, प्यार की प्यासी है। मेरे प्यार से, मेरे आशीर्वाद से उसका क्रोध, उसका बैर खत्म हो जाएगा। जो अपने क्रोध की आग में निरंतर जल रहा है, उसकी आग बुझाने के लिए मुझे जरूर जाना चाहिए।